वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स टू भास्करा एकेडमी। भास्करा एकेडमी में मैं द कुशवाहा सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग वेरियस टाइप के वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं बेटा। सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू आपके एग्जाम होंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए उसी से संबंधित आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं बेटे आपके लिए। ठीक है बेटे, आज हम लोग बेटा सीखेंगे वर्ग करना। स्क्वायर कैसे करते हैं फटाफट से बेटा, ऐसे करेंगे जैसे चुटकी बजाते ही अपना आंसर आ जाए। ठीक है, बहुत छोटा सा क्लास होगा। ठीक है, अपने को सीख लेना है और अपना फटाफट से काम हो जाएगा। आप सभी बच्चे जानते हैं कि कैलकुलेशन ही सबसे बड़ी मुसीबत है। आप ऐसे समझो, मैं आपको एक बड़ा सा सवाल दे दूं ऐसे लिखकर कि बेटा 637 का जरा स्क्वायर निकालो। जब कोई आपको ट्रिक पढ़ाएगा तो वो सारी ट्रिकें बहुत आसपास की सिखाता है, जुगाड़ से सिखाता है। नहीं, जैसा मैं बताऊं आप वैसे समझ लो, बहुत आसानी से हम लोग बच्चे काम करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, आप क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं पहले। छोटे एग्जाम्पल से आप जल्दी समझ लेते हैं चीजों को। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, जरा 97 का स्क्वायर करके देखते हैं। जनरली हर टीचर आपको यहीं से स्टार्ट मारेगा, हम भी इधर से ही कराते हैं बेटा। जरा थोड़ा सा समझ लो, फिर इस बारे में अभी आप पर चर्चा करते हैं। जैसे देखिए बेटा, 97 का स्क्वायर करना क्या है। सबसे पहला स्टेप, आपको एक बेस डिसाइड कर लेना है, जो मैं बता दूं। आप क्या करेंगे बेटा, इसमें बेस 100 कंसीडर करिए। हम लोग 100 के मल्टीपल्स में ही बेस कंसीडर करेंगे। हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्या करना क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई वैसा शॉर्टकट नहीं। आप समझो मेरी बात। जैसे मैंने बेस 100 लिया, तो आपने क्या किया, इसको देखा कि 100, मैंने कहा भैया ठीक है 100 है। जरा एक चीज देखो बेटा, ये 100 से कितना कम है। अगर मैं कहूं तो आपने कहा सर इस 100 से 3 कम है। मैंने कहा ठीक है भी, अगर ये 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। समझो बेटा, 100 से कितना कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। अच्छा बताओ, 100 से कम कितना था, 3। 97 में से 3 घटा दो, बस क्या कर दो, 97 में से 3 घटा दो बेटा, कितना हुआ, 94। आपका आंसर हो गया। बस बेटे, इतने ही समय लगना चाहिए आपको किसी भी मेंबर का स्क्वायर करने पे। मैंने आपसे क्या क्या कहा, सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया बेटा, जो वैल्यू थी उसमें एक बेस देखा। बेस हमने क्या रखा बच्चे, 100 का। मैंने 100 रखा, मतलब 100 के राउंड अराउंड कोई नंबर कितना बीच में है। अच्छा सुनो, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लेना। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये पहला हो गया, दूसरा एग्जांपल देखता हूं। मैंने आपसे कहा कि काम कर लेते हैं जरा हम लोग, यहां पर 88 का स्क्वायर निकालते हैं। दूर दूर के निकालेंगे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे 100 के खोपड़ी वाले निकालेंगे, बिल्कुल नहीं। 100 से थोड़ा सा डिस्टेंस वाले भी पता करेंगे। देखो मैंने कहा 88 का स्क्वायर बेटा, तो हम लोग 88 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत लंबा खिचड़ी नहीं, तुरंत सवाल देखो आंसर ऐसा, फिर हम लोग यहां तक पहुंचेंगे बेटा, ध्यान देना। 88 सबसे पहले मैंने क्या देखा, 100 से कितना दूर है ये, तो आपने कहा कि सर ये 100 से 12 कम है। आपने पहला पॉइंट क्या पूछा, इसने कहा कि सर ये जो है वो 100 से 12 कम है। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144। जितना कम था उतना हमने स्क्वायर कर लिया, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट हमारा क्या था बेटा, दूसरा पॉइंट ये था कि साहब 12 कम है, तो क्या कर लो, इसी 88 में से 12 कम करा दो। इसी 88 में से 12 कम करा, जितना कम है उतना आप भी कम करा दो। तो भाई साहब इस 88 में से अगर मैं इसमें 12 कम कर दूंगा बेटा, तो 88 में 12 कम करते ही कितना आ जाएगा, 76। बात समझो बेटा, कितना आया, 76। अभी ऐसे ज्वाइंट करके नहीं लिखेंगे, क्यों, स्क्वायर पावर 2 है, यानी कि हमारे जो 2 अंक हैं वो क्या है बेटा, रिजिड हैं। 2 अंकों में कोई चेंजेस नहीं। अच्छा एक्स्ट्रा कौन हुआ, एक, एक को इधर बढ़ा दो बेटा, तो 76 और एक कितना हो गया, 77। आपका आंसर हो गया 76 और एक कितना हो गया, 77। आपका आंसर हो गया। बस बच्चे इतना ही समय लगेगा किसी भी प्रश्न का जवाब ढूंढने में। कोई भी सवाल होगा हम लोग इतने में ही करेंगे। मैंने कहा आओ अगला सवाल देखता हूं। मैंने आपसे कहा कि आओ चलो जरा 106 का स्क्वायर निकालते हैं, आगे चलते हैं। मैंने कहा चलो 6 का स्क्वायर निकालते हैं। दिमाग लगाना बेटा, सबसे पहले 100 से कितना ज्यादा है, 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हुआ, 36। 2 अंक आए, नो प्रॉब्लम। अच्छा कितना ज्यादा था बेटा, 6, तो इसी 106 में से 6 जोड़ो लो, तो कितना हुआ बेटा, 112 हुआ। 2 अंक थे, ये आ गया, कोई हासिल नहीं, यही आपका आंसर है। समझे बेटा, कुछ भी अपने को करने की जरूरत नहीं, कोई अलग से मेहनत हमें करना नहीं, अपने सवाल का आंसर हुआ। और समझना, मैंने एक और कहा, मैंने अच्छा
113 का स्क्वायर निकालते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, आओ 113 का स्क्वायर निकालते हैं। जरा देखो बेटा, 113 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 113 100 से कितना ज्यादा? पहला क्वेश्चन, 100 से कितना ज्यादा? तो आपने कहा सर 13 ज्यादा है, तो 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169 हुआ। अच्छा, 100 से कितना ज्यादा था बेटा? 13। 113 में 13 जोड़ लीजिए, 113 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 126। अच्छा भैया देखो, लास्ट के दो अंक वही 69, एक एक्स्ट्रा हुआ, उस एक्स्ट्रा को यहां भेज दो, तो 126 में से एक जोड़ दो, कितना आ गया? 127 आपका जवाब हो गया। भैया बात समझ में आई? अपने को सवाल कैसे करने हैं अपन इसी तरीके से करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, बेस को समझना बता दूंगा, चाहे जो नंबर आपको मिले। अभी आप इतनी बात पक्की करो, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने 100 पकड़ा हुआ है, अपना काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा, फिर आपने कहा सर एक काम करो, अच्छा जरा 118 का स्क्वायर निकाल के तो बताओ। मैंने कहा चलो 118 का निकाल लेते हैं अपन। भैया 118 100 से कितना ज्यादा है? 18। तो भैया 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 324। अच्छा भाई, 118 में से 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। समझो बेटा, दो अंक ले लो इसके, तो 324 में से दो अपन पकड़ लेंगे तो कितना हुआ? 24। एक्स्ट्रा कौन है? 3, उधर भेज दो बेटा। 3 को भेजेंगे तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट कितना है? 139। तो हमारा 118 का स्क्वायर कितना हो गया? 13,924। बेटे स्टेप बाय स्टेप सीखिए, सारे समझ में आ जाएंगे, वरना आपको बाउंस मार जाएगा। इतनी बात अपने को क्लियर हो गई? ये तब जब हमने बेस को 100 लेके रखा हुआ है। अच्छा, एक मैं और बोलता हूं आपसे। मैंने बोला आओ बेटा, मैंने कहा चलेंगे जरा हम लोग 62 का स्क्वायर निकालेंगे। क्यों? जितने भैया 100 के बेस पे दिमाग वाले थे, जितना भी लोग शॉर्टकट आपको बताते हैं, उस हिसाब से देखिए बेटा, ये 100 से बहुत दूर है। मैंने क्या कहा, बेस हम लोग जो भी लेंगे 100 के मल्टीपल में लेंगे। अब ये जो मेंबर है हमारे, किस मेंबर के पास में है? अगर मैं देखूं तो आप 60 मत सोचना, 60 सोचोगे तो आपको फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर सोचना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, मैंने आपको जो बेस पढ़ाया, मैंने आपको बेस क्या पढ़ाया बेटा? 100 पढ़ाया ना। ये क्या है? 100 के तो बहुत दूर है, लेकिन 100 के रिलेटिव वाला कौन होता है? 50 बेटा। तो 50 के तो पास में है कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो 50 से ज्यादा कितना है? ये 12। ध्यान देना बेटा, 50 से ज्यादा कितना है? 12। तो बेटे 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144। भाई इसको देखो, ये 50 से कितना ज्यादा है? 12। तो हमने क्या कहा, 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144। अच्छा 62 था, कितना ज्यादा था बेटे? 12। तो अगर हम 62 में से 12 जोड़ रहे हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है? 74। जल्दी समझो बेटा, 62 में से 12 अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा? 74। कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं बेटा? 74। अब देखो, जो हमने 50 बेस लिया है, जो हमने बेस 50 लिया हुआ है, तो वो 50 आधा है कि नहीं? समझो मेरी बात, वो 50 100 से क्या है? आधा है कि नहीं बेटा? तो आप भी क्या कर लो, 74 का आधा, यानी यहां कितना हुआ? 37। नियम क्या है बेटा? अंतिम दो अंक एज इट इज रहेंगे, जो एक्स्ट्रा है उठा के यहां फेंक दो। तो आपके 62 का स्क्वायर कितना हुआ? 3844। 62 का स्क्वायर कितना है बेटे? 3844। बात आपको समझ में आ रही है? बहुत रुक रुक कर, बहुत ठहर ठहर कर नहीं। भैया आप समझने आए हो, ऐसा मत करो कि जो चीज आप 10 मिनट में सीख सकते हो, उसको सिखाने के लिए मैं 1 घंटे का वीडियो बना दूं आपके लिए। ठीक है बेटे, टेंशन मत लीजिए। ये बात आपको समझ में आई? आइए एक और क्वेश्चन देख लेता हूं आपके लिए, एक और क्वेश्चन देख लेता हूं बेटा। किसी बच्चे ने कहा कि सर नहीं, हमको तो ये 62 वाला पसंद नहीं आया, आप मुझे 58 का करके बताओ। मैंने कहा ठीक है भैया, 58 करके बताता हूं आपको। ठीक है बच्चा, देखो जैसे आपने कहा सर 8, 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। भाई 8 ही तो ज्यादा है 50 से। हमने भाई 50 के पास में है, तो बेस क्या मान लेंगे? 50। मैंने कहा 58, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ बेटे? 64। अच्छा बताना, 58, तो बेटा एक्स्ट्रा तो 8 था, जब आप 58 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 66। और मैंने आपसे क्या कहा हुआ है? 50 100 का क्या है? आधा। तो फिर इस 66 का भी क्या कर लो? आधा। इसके पास भाई साहब दो अंक थे, दोनों ले लिए, ये गिचिर पिचिर हो गया। क्या कर दिया मैंने? दोनों ले लिए, हासिल वासिल गया नहीं, तो ये 33 ही रहेगा। तो आपके 58 का स्क्वायर कितना आ गया? 3364। कोई आपको अलग से करने का जरूरत नहीं, कोई मल्टीप्लाई, कोई प्रोडक्ट,
कुछ भी करने का जरूरत आपको नहीं है। ठीक है बच्चे, इतनी बातें हम सबको आई होप सो समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आती आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो आपके लिए मैं और ढेर सारे क्वेश्चंस बना दूंगा, आप बिल्कुल ही टेंशन ना लें। एक और देखता हूं बेटा। मैंने कहा चलो अच्छा जरा 44 का स्क्वायर निकालते हैं। अब अगर 44 को देखा जाए तो ये क्या है बेटा, 50 से कुछ कम है। अगर मैं 44 का स्क्वायर देखूं तो ये क्या है बेटा, 50 से क्या है, कुछ कम है बेटा। तो 50 से कितना कम है, 6। तो मैंने कहा चलो 6 का स्क्वायर क्या हुआ, 36। अच्छा बताना, ये 50 से 6 कम था, इसका मतलब हम मन में क्या कर लेंगे, 44 में से 6 घटा लेंगे। मन में करना, ये सब लिखा पढ़ी करने का जरूरत नहीं है। जब आप 44 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 38। कितना होगा, 38, 38। अच्छा, जो बेस है वो क्या है, 100 से आधा है, तो 38 का आधा क्या हुआ, 19। हासिल वगैरह कोई लफड़ा नहीं, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1936। बात खत्म। कितना हासिल आया बेटा, 1936। बात खत्म। मैंने क्या कहा, आप चीजों को समझिए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक बेस डिसाइड कर लो जो भी आपको सही लगता है। मैंने बेस क्या लिया, 100 को, 100 से ही बाकी सारी चीजों को कंपेयर आउट करेंगे। कोई भी स्क्वायर हो, कैसा भी स्क्वायर हो, आप उसको बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं बेटा। किसी बच्चे ने कहा कि सर एक काम करो, अच्छा जरा आप क्या करो, मुझे 122 का स्क्वायर निकाल के बताओ। मैंने कहा चलो भैया 122 का निकाल लेते हैं, रैंडम निकालो यार। कोई ऐसा जरूरत नहीं अपन 120 प्लस 2 करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, ये सब ट्रिके नहीं। ये भी मत सोचो सर ये यहां लिखना है, वो 2 अंक छोड़कर लिखना है, वो 5 अंक इधर लिखना है, 2 अंक उधर लिखना है। भैया इतना नौटंकी नहीं, इतना ट्रिके आपको दिमाग में याद नहीं रहेगा। और दूसरा, हमारे सिलेबस में केवल स्क्वायर रूट नहीं है भाई, ये कैलकुलेशंस में काम आता है। सिलेबस में ये थोड़ी ना कि आपको स्क्वायर पूछेगा भैया इसका स्क्वायर करके बताओ, थोड़ी ना इतना मूर्ख है पेपर बनाने वाला। ठीक है, तो कैलकुलेशन फटाफट से जल्दी से बस इतना। अच्छा 122 करना है, मैंने क्या देखा, मैंने बेस पकड़ा अगर 100 को, तो साहब ने कहा कि अबे यार ये तो 22 ज्यादा है। हमने ठीक है भैया 22 ज्यादा है, तो 22 का स्क्वायर कितना हुआ, 484। ओके, अच्छा 22 ज्यादा था, तो हम भी क्या करेंगे, 122 में से 22 जोड़ लेंगे। अगर 122 में से 22 जोड़ते हो कितना आता है, 144 आता है। अच्छा ध्यान देना, लास्ट के 2 अंक पकड़ लिए, 84, सॉरी लास्ट के 2 अंक हमने क्या पकड़ लिए, 84। इसके बाद ये वाले आदमी को उठा के कहां फेंक दिया, बगल में। 144 में से 4 जोड़ लो, कितना हुआ, 148। और ये निकल आया आपका आंसर। कोई भी सवाल करना हो आप ऐसे कर सकते हैं। बेस 100 था, 100 के मल्टीपल्स में ही आप कुछ भी मानते चले जाओ, आपको बेटे आंसर मिल जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, बाकी के बड़े बड़े सवाल हम अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है भाई, आज आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जैसे आपसे कोई कहे कि सर जरा 188 का स्क्वायर निकाल के बताओ। अब देखना इस सवाल से आपको पूरे आइडिया मिल जाएंगे, दिमाग लगा लेना। 188 का स्क्वायर, इस सवाल को करने से आपको बच्चे पूरे आइडिया मिल जाएंगे कि सवाल हमें किस तरीके से हैंडल आउट करना है। देखो बेटा, तो 188, अब इसके लिए बेस 100 नहीं मान सकते, क्यों, 188 बहुत दूर है यार, 88 का स्क्वायर नहीं आता अपने को। 100 के मल्टीपल्स में से कोई है, तो आपने कहा यार 200 लग रहा है इसके पास में, बिल्कुल। मैंने कहा ठीक भाई, तो 200 से कितना कम है, ये 12 कम है। तो हमने कहा कि 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144 हुआ। ध्यान देना, 100 से कितना कम है, ये 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144 हुआ। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, तो आप क्या कर लेना है, 12 कम था ना, तो आपने मन में क्या कर लिया, 188 में से 12 घटा दिया। जब आप 188 में से 12 घटा रहे हैं, वैल्यू कितनी आ रही है, 176। जल्दी देखो बेटा, जब आप 188 में से 12 घटा रहे हैं, वैल्यू कितनी आ रही, 176। अभी हम लोगों ने बेस 50 माना था, जब 50 माना था तो 50 100 से आधा था, तो आपने आधा कर दिया था। ये बेस 200 माना है, ये क्या है, 100 का डबल है। इसका मतलब जो भी वैल्यू आई है हम भी उससे क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। आप डबल कर लीजिए बेटा, 2 का 6 में गुणा करोगे, 12 की 2 1 होगा, तो 7 14 की 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये आपका 2 1 कम 2 हो जाएगा, सॉरी और 3 हो जाएगा, 352। समझ गए भाई, अरे यार 100 का डबल 200, 76 का डबल 152, 352 हो गया। नियम के हिसाब से क्या करना है, अंतिम 2 अंक रखेंगे, ये वाले को उठा के यहां फेंक देंगे, तो 352 में से क्या कर लो, 1 बढ़ा दो, कितना हो गया, 353। बात हमारी पूरी हो गई। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आएगा,
आप बेटा चुटकी बजाकर उस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, ऐसे ही आपके फटाफट से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब जरा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग घर में थोड़े से बड़े बड़े सवाल ट्राई करेंगे। आप लोग ट्राई करेंगे 276 का स्क्वायर, आप लोग ट्राई करेंगे 342 का स्क्वायर, आप लोग ट्राई करेंगे 467 का स्क्वायर, आप लोग ट्राई करेंगे 789 का स्क्वायर, आप बच्चे ट्राई करेंगे 1273 का स्क्वायर, आप लोग ट्राई करेंगे 1462 का स्क्वायर। भैया जैसा भी स्क्वायर निकालना चाहो आप बेटा उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं बाय दिस मेथड। ओके बच्चों, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, आज इसको यहीं पर रोकेंगे। ठीक है बेटा, वर्ग की मैंने बातें समझाई, वर्ग हमारा किस तरीके से कंप्लीट होता है ये आप समझ गए हैं। और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप लोग बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें बेटा, और थोड़ा सा शेयर वगैरह करते रहें ताकि आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे वीडियो से बनाता रहूं। लाइव क्लास हमारी हफ्ते में होती है, चैनल के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके बट्टो, ध्यान रखो।